ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा अच्छा। हाँ ये बाल, हाँ छोटे करवा लिए बाल आज मैंने। नाई से तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ छोटे कर दे बस। बस बीवी के हाथ में नहीं आने चाहिए, इतने छोटे कर दे। बीवी के हाथ में नहीं आए तो अब नहीं आते हाथ में, तो ये। चलो स्टार्ट करते हैं। कल जो मैंने सेकंड सॉरी डेरिवेशन कराया था। हाँ बहुत हंसी आ रही है इसका तुझे। हैं? चलो मतलब खिंचाई हो जाए मास्टर की कहीं से भी। कल जो टॉपिक पढ़ाया था उस पर पेज नंबर 325, पेज 325 पर एक एग्जाम्पल है 9.6। झंडू सा सवाल है, कल बोलते बोलते थके नहीं तो कल ही करा देता इसको मैं। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, एक तो पॉइंट सोर्स लाइट है और एयर में, फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल ग्लास सरफेस, स्फेरिकल जिसका n 1.5 है और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फॉर्म। ला ये बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये यहां पर है लाइट सोर्स, एरी लाइट सोर्स, ठीक है, ओ जो कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इधर रिफ्रैक्ट, ये ग्लास सरफेस है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है। अब एनसीईआरटी में वैल्यू एन करके लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और इधर एयर बर्ड बोल रखा है, एयर। क्लियर है? अब आप बताइए क्वेश्चन में जैसे जैसे सिचुएशन दे रखी थी वैसी फिगर बनाया है, ठीक, क्वेश्चन में वैसे ही। हालांकि इसमें एक चीज इनकम्प्लीट है, एक चीज इनकम्प्लीट है, वो आप खुद सोच के बताइएगा सवाल जब खत्म हो जाए कि इनकम्प्लीट क्या है। एक बदतमीजी है मेरी नजर में, ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसी बदतमीजी नहीं होगी। चलिए अब क्या कह रहा है वो, एक मिनट। हाँ एयर है, इधर n इक्वल टू 1.5 है, ये पोल हो गया। उसने पूछा इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, तो बताना। एक लाइट सपोज करो रैंडमली यूं पड़ी, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस मैंने एक एरो ऐसे बना दिया, या फिर जरूरत नहीं है एक लाइट ऐसे जली। तो पहले तो इसमें फॉर्मूला चलेगा। एक और चीज, जिसे इस सवाल ने एन बोला है, हम जब पढ़ते थे तो मैंने इसे म्यू2 और इधर म्यू1 बोलना सिखाया है। बोलो म्यू1 एयर है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1, म्यू1 1 होगा। और जिसे मैं म्यू2 बोल रहा हूं सवाल ने उसे एन बोल दिया है, बस और कुछ नहीं है। हम जिसे म्यू2 पढ़ते हुए आए हैं सवाल ने उसे एन बोल दिया है। इवन ऐसे भी लिख सकता है वो कि ये n2 और ये n1, ऐसे लिख दो। तो जिसे ये n1 बोल रहा है उसे म्यू1 वापस लिख देता हूं, जिसे n2 बोल रहा है इसे वापस ढीठ बन के म्यू2 लिख देता हूं, बस ऐसे समझ लो। अब उसने बोला है कि यदि ऑब्जेक्ट यहां पर हो और इसकी रेडियस भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस है, तो उसने पूछा इमेज कहां बनेगी। तो अब बताइए, ये मिरर तो है नहीं, रिफ्रैक्शन वाला सिचुएशन है। भाई बोर्ड में तो एक क्वेश्चन होगा, अब आपको खुद सोचना है कौन सा फॉर्मूला चलेगा। इसमें लगेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, और यहां चलेगा रेयर टू डेंसर वाला फॉर्मूला। बताओ रेयर से डेंसर वाला फॉर्मूला होता है म्यू1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू2 अपॉन वी इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर, ये होता है बेटा फॉर्मूला। अब रेयर टू डेंसर क्यों, क्योंकि लाइट जो जाएगी वो रेयर टू डेंसर जाएगी। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, एयर में ना, एयर में तो यानी रेयर टू डेंसर जाएगी। एयर में ना लाइट जो भी जाएगी तो रेयर टू डेंसर जाएगी। चलिए सवाल करते हैं। अब ये वैल्यूज जो दे रखी है 100 20 और ये सब, ये 100 20 दे रखी है, ये सवाल नहीं बताएगा, ये हमारी जिम्मेदारी होती है और हमें साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है। तो म्यू1 की जगह 1, क्यों भाई 1 क्यों, 1 है इसलिए। माइनस की जगह माइनस और यू की जगह -100। याद हो तो आपको न्यूमेरिकल में वापस साइन कन्वेंशन रखते हैं, जैसे लोहे को लोहा काटता है ना, बताया था हीरे को हीरा काटता है, वैसे ही एक दिन तुझे कुत्ता काटेगा। ये डायलॉग ध्यान हो तो एक बार और साइन कन्वेंशन रखते हैं जिससे कि वो साइन कन्वेंशन बेअसर हो जाए। प्लस म्यू2 की वैल्यू है 1.5, वी जिसे निकालना होता है उसका नहीं रखते क्योंकि उसके बारे में तो हमें खुद नहीं पता, हम ही खुद अनजाने। म्यू2 1.5 है, ये 1 है और रेडियस इधर की साइड है तो +20 रखेंगे। इसे सॉल्व करिए, +20 सॉल्व करिए जल्दी और आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल ठीक, तो 3-4 लोगों ने आंसर दे दिया, बिल्कुल ठीक। तो वी का आंसर आ रहा है प्लस का 100 सेंटीमीटर, समझ जाओ, ठीक है, समझ जाइए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस सवाल में क्या इनकम्प्लीट था।
अब मैंने बता दिया तो आपको हो गया, मैंने बता दिया तो आप खुद करना, फिर यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मार देना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ये था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अब आ जाइए, आज हम टॉपिक चालू करेंगे लेंस। लेंस लेंस पढ़ा तो आपने पहले भी होगा, आज से नए सिरे से पढ़ेंगे, नए फंडामेंटल से। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब बताता हूं अभी। इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। मतलब ये कि यहां लाइट दो बार रिफ्लेक्ट होगी, एक बार लेंस में एंटर करते वक्त, एक बार लेंस से बाहर निकलते वक्त। और ऐसे नहीं तो बेटा बिना चौक चलाए हुए नहीं आएगा आपको समझ में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब समझते हैं। देखिए बेटा, बताइए ये कौन सी सरफेस है, बताओ ये कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, जल्दी बताइए। अच्छा वैक्स, कितना आलस भर गया ना हमारे तुम्हारे में भी। हाँ कॉन्वेक्स है ये, जी हाँ ये कॉन्वेक्स सरफेस है। और ये कौन सी सरफेस है, लेकिन ये कौन सी सरफेस है बताओ, जो दूसरी बताइए बनाई है मैंने, ये जो दूसरी बनाई है, जल्दी 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 टाइप करो। जी हाँ ये भी वैक्स है ना, वैक्सिंग हो रही है यहाँ पे, ये भी कॉन्वेक्स है। अब आप इधर देखना, यदि मैं इन दोनों को फेविक्विक से जोड़ दूं, हालांकि फेविक्विक तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन मान लो वेल्डिंग कर दूं ये समझने के लिए, दोनों को जोड़ दूं, तो जो रिजल्टिंग सिचुएशन होगी वो ये होगी कि नहीं होगी, बोलो। जो रिजल्टिंग सिचुएशन होगी वो ये होगी, होगी ना। तो पता है इसका क्या नाम है, एक लेंस, पहले तो डेफिनेशन सुनिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये रही, एक ये रही, दोनों को जोड़ के जो ज्योमेट्री बनी वो है लेंस। ये लेंस है, यानी यदि इसमें लाइट घुसेगी तो लाइट को दो बार रिफ्रैक्शन से गुजरना पड़ेगा। एक बार यहां पर, बताओ यहां पे क्यों, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में, एयर से कांच में घुस गई, एयर से कांच में घुस गई, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां होगा, एक बार यहां होगा, क्योंकि अब लाइट लेंस से बाहर आएगी, तो लेंस से बाहर आएगी यानी डेंसर से रेयर बाहर आएगी, तो यानी लेंस में दो बार रिफ्रैक्शन होगा। लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। अब लेंस के जो नाम मिलते हैं वो नाम सुनिए बड़ा, ठीक है ना, ठीक है। बचपन में आपने सुन लिया होगा, बीच में मोटा किनारे पे पतला, है ना, उसको कॉन्वेक्स, बीच में मोटा किनारे पे पतला, बीच में पतला किनारे पे मोटा, कुछ ऐसे शब्दों से चलते थे, है ना। लेकिन अजीब सा नहीं लगता कि ये शब्द बीच में मोटा किनारे पे पतला, बीच में मोटा किनारे पे पतला, अंग्रेज लोगों को भी ऐसी पढ़ाते होंगे, तो बीच में मोटा हो किनारे पे पतला हो। ये डेफिनेशन काम चलाऊ बोली जा सकती है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम चलाऊ है। पर आपको लगता है कि फिजिक्स इस तरीके से डिफाइन करेगी बीच में मोटा किनारे पे पतला? और ये डेफिनेशन जो आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, हाँ दुगना लगा देना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो डेफिनेशन है काम चलाऊ थी, आपका काम चल गया, और ये पूरी तरीके से सच भी नहीं है। तो फिर क्या सच है, देखिए सच तो यही है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कॉन्वेक्स लेंस किसे बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया, लेंस में दो कॉम्बिनेशन होंगे, दो सरफेस कंबाइन करके ही जुड़ेंगे। अब यदि ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स, यानी ये सरफेस भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स, तो हम इसको नाम देंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस, या डबल कॉन्वेक्स लेंस, पूरा नाम ये होता है, ठीक है। बचपन में आपने इसे लेंस कॉन्वेक्स लेंस पुकारा है, लेकिन पूरा नाम यही होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। और जरूरी नहीं है कि ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर हो, एक रेडियस ये हो सकती है और एक रेडियस कुछ और हो सकती है, ऐसे हो सकती है सूजी हुई, मतलब एक रेडियस अलग हो सकती है और एक रेडियस अलग हो सकती है, बिल्कुल। ये कोई कंपलसरी शर्त नहीं है कि दोनों रेडियस सेम ही होनी चाहिए। हाँ यदि दोनों रेडियस सेम है तो यहां पे इफ लिख देता हूं, इफ जरूरी नहीं है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई ऑफ बोथ सरफेस, इफ मैग्नीट्यूड of radii of both surfaces are equal, दोनों इक्वल है, मतलब ये रेडियस का मैग्नीट्यूड और इस रेडियस का मैग्नीट्यूड, इधर भी देख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड आर इक्वल, देन, तो पहले तो मैं बाद में खोलूंगा इसमें देन क्या लिखने जा रहा हूं,
लेकिन सुनिए, इफ के साथ सेंटेंस स्टार्ट किया है। इफ का मतलब ऐसा है, तो ऐसा कोई कंपलसरी शर्त नहीं है, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सरफेस आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड, फिर इसी को आप इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पुकारोगे। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब जिसकी दोनों रेडियाई इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, इक्विलेटरल। इक्वी कॉन्वेक्स जिसकी दोनों रेडियस बराबर हो। अच्छा, मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड क्यों बोला? क्योंकि जैसे सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने यूं लाइट डाली है ना, तो गौर से देखना, इस सरफेस को एक्टिंग करो कि आपको सिर्फ यही सरफेस दिख रही है, ये नहीं दिख रही दूसरी वाली, तो इस सरफेस की रेडियस जाएगी उधर, भाई सेंटर इधर आएगा। एक्टिंग करो इस सरफेस, भाई इस सरफेस का ही तो ये पार्ट है, तो इसका सेंटर रहेगा उधर, रेडियस जाएगी उधर, तो जो R1 है वो होगी प्लस का कुछ, मान लो प्लस का 30 लिख देता हूं, यानी ये रेडियस। और जब लाइट अंदर आ जाएगी, इस पे पड़ेगी, इस पे, तो इस सरफेस की रेडियस इधर आएगी ना, इस सरफेस की रेडियस इधर आएगी, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर इधर आएगा, तो इस सरफेस की जो रेडियस होगी कन्वेंशन के हिसाब से -30 लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड बोला। वैसे तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक प्लस और एक माइनस होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के 30 है कि नहीं, तो यदि दोनों के मैग्नीट्यूड एक जैसे हो जाएं तो हम इसे इक्वी कॉन्वेक्स पुकारेंगे। ये है फंडामेंटल डेफिनेशन कॉन्वेक्स की। लेकिन इसी में एक चीज और बता दूं, अब यहां से आपका लेवल चालू होगा, पड़ेगा, ताज्जुब मत करना। ये रहा हमारे पास कौन सा लेंस, बताओ सरफेस, कौन सी सरफेस है ये, कौन सी सरफेस है? जी हाँ, ये भी कॉन्वेक्स ही है, ये भी कॉन्वेक्स है, और ये भी कॉन्वेक्स ही बनाई मैंने, कॉन्वेक्स ही है, आप चेक कर लीजिए। और दोनों को यदि इस तरीके से जोड़ दूं तो आपकी 10th की डेफिनेशन तो यही खत्म हो जाती है, फ्लॉप। क्योंकि इसको यदि मैं ऐसे जोड़ूंगा, ठीक है, तो इस बार डेंसर मीडियम बाहर है, ठीक है। अब बीच में पतला, किनारे में मोटा जरूर है, 10th की डेफिनेशन से ये कॉनकेव है, लेकिन नहीं, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस ही है, बाई कॉन्वेक्स, मानो या ना मानो, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ये बिहेवियर बाई कॉन्वेक्स की तरह दिखेगा। कोई बात नहीं, धीमे धीमे, अभी तो एंट्री हुई है आपकी इस टॉपिक पे, धीमे आप इस लेवल की बात कर रहे हो, धीमे धीमे आप प्रो भी हो जाओगे, लेवल प्रो, ठीक है। तो बिलीव मी, यदि ये सरफेस कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स, और आप इनको ऐसे जोड़ पाए, हालांकि आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि अंदर खाली हो और बाहर डेंसर हो। मैंने ये नहीं कहा अंदर खाली हो, मैंने ये नहीं कहा अंदर एयर हो, मैंने कहा अंदर रेयरर हो और बाहर डेंसर हो। जैसे आपका ये कांच है, अंदर कांच है, अब इसको मैंने किसी लिक्विड में डिप कर दिया, अब लिक्विड में डिप करने के बाद हो सकता है लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तगड़ा हो, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और तगड़ा हो, और तगड़ा हो, तो बिलीव मी, ये कॉनकेव बीच में पतला, किनारे पे मोटा जरूर है, पर ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो फंडामेंटल बता रहा हूं धीमे धीमे समझ जाओगे। तो ये कौन सा हो गया, बाई कॉन्वेक्स। आइए एक और सुनिए, अब फटाफट सुनते चलिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये कौन सा सरफेस है और ये कौन सा सरफेस है, जल्दी बताइए। ये कॉनकेव है ना, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव, ये भी कॉनकेव, रिजल्टिंग जो लेंस बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये हो गया बाई कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस, दोनों सरफेस इसकी कॉनकेव है, और इसमें भी यदि रेडियस सेम हुई तो इक्वी कॉनकेव लेंस पुकार लेंगे। इसी में ऐसी सिचुएशन और देखिए, ऐसे भी बेल्डिंग की जा सकती थी। बताओ ये कौन सी सरफेस है, ये भी कॉनकेव है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप सोचते चलिए, ये कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, तो कॉनकेव प्लस कॉनकेव, यदि इसको इस तरीके से जोड़ोगे, बिलीव मी, हो सकता है अभी इन द बिगिनिंग अटपटा लग रहा हो, लेकिन बाद में चटपटा भी लगेगा। ये कौन सा, क्योंकि इसकी ये सरफेस कॉनकेव है, क्योंकि इसकी ये सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव प्लस कॉनकेव के कॉम्बिनेशन से जो जन्म लेगा उसको बाई कॉनकेव ही पुकारना है इनको, ठीक है। ये भी बाई कॉनकेव है, भले ये बीच में मोटा, किनारे पे ये पतला है, लेकिन मैं तो बोल ही चुका हूं कि आपकी वो जो पास्ट की डेफिनेशंस थी, बीच में मोटा, किनारे पे पतला, वो फुल टू, मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग नहीं है, वो पूरी तरीके से सत्य नहीं होती वो। चलिए मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एयर बबल इनसाइड वाटर, एयर बबल इनसाइड वाटर किस टाइप का लेंस होगी, जल्दी से बताइए। एयर बबल इनसाइड वाटर, एयर बबल इनसाइड वाटर किस टाइप का, पानी के अंदर एयर बबल बन गई तो वो कौन सा लेंस होगी। इतनी देर नहीं दूंगा बेटा,
जी हाँ, चेतन फर्स्ट आया, थर्ड सेकंड, काजल थर्ड, माधव फोर्थ। चलिए बस इतने ही, ठीक है। पोडियम पर मृदु आई, फिर जयंत आया। बाई कॉनकेव लेंस कैसे, जो लोग नहीं समझ पाए वो सुनिए। ये जो अभी मैंने बताया बेटा, ये रही पानी, ठीक है, ये रहा पानी, और अंदर बन गया एयर बबल। ये एयर बबल बन गया अंदर, थोड़ा बड़ा बना दिया समझने के लिए। तो अंदर एयर ही तो होगी और बाहर वाटर हो गया। अब ये एयर बबल है। अब इस मिनट इसको ऐसे समझो कि इसको मैंने ऐसे और ऐसे फेविक्विक से चिपका दिया है, ऐसे ऐसे और ऐसे दो हेमिस्फीयर को चिपका दिया है। तो बताइए, सिर्फ इतना हिस्सा देखिए, इतना इतना हिस्सा, इसके इधर पानी है, इसके इधर एयर है, तो ये कौन सी सरफेस है? कॉनकेव। कौन सी सरफेस है ये? कॉनकेव। ये कौन सी सरफेस है? डेफिनेशन से कॉनकेव। अच्छा, परेशानी उसको हो रही होगी जिसे अभी कॉनकेव कॉन्वेक्स में अंतर नहीं पता। तो ये कॉनकेव, ये कॉनकेव, तो ये बाई कॉनकेव लेंस। और इक्वी कॉनकेव भी बोल सकते हो, बिल्कुल ठीक माधव, इक्वी कॉनकेव भी हो गया क्योंकि रेडियाई तो सेम हो ही गई है ना। हालांकि चलिए ये एयर, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से लीजिए, जल्दी से। टिक टिक 1 2 3 4 5। और देखिए, अभी तो और भी लेंस आपका वेट कर रहे हैं, और भी लेंस वेट कर रहे हैं। और देखिए, यदि एक सरफेस ये मैंने कॉन्वेक्स होना दी और एक प्लेन ले ली, ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब रिजल्टिंग लेंस ऐसा बनेगा, बोलो। अब ये सरफेस कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये भी लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है सरफेसेस के आधार पे। और इसमें नाम आगे पीछे कर सकते हो, कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस, कॉन्वेक्सो प्लेनो लेंस बोल सकते हो। मतलब इसको नाम को इधर, इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। ऐसे ही अब अगला लेंस समझ गए हो गया। अच्छा ध्यान है ना, प्लेन सरफेस की रेडियस इंफिनिटी होती है। यदि बाई चांस इसकी रेडियस तो वो दे देगा, इसकी नहीं देगा वो, इसकी तो आपको पता है रेडियस इंफिनिटी होती है। तो इसके लिए सिचुएशन में जब भी ये आ जाए तो इसकी रेडियस इनफाइनाइट इस्तेमाल करेंगे, और इसकी रेडियस वो इस्तेमाल करेंगे जो सवाल में दे रखी हो। अब बताओ ये कौन सा सरफेस है? ये कॉनकेव सरफेस है, ये प्लेन ही है। अब यदि मैं इसको इस तरीके से जोड़ दूं तो रिजल्टिंग लेंस ऐसा तैयार होके आएगा। तो अपने आप समझ जाओ क्या नाम दूंगा इसको, प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, नाम आगे पीछे इसमें भी कर सकते हो। एक और बन रहा है, अब आप सोच रहे हो अब कौन सा बनेगा, है अभी पिक्चर बाकी, एक और बनाएगा, वरना लेंस तो बनते ही चले जाएंगे। ये कौन सा सरफेस है? कॉनकेव। और ये कौन सा सरफेस है? कॉन्वेक्स। जो रिजल्टिंग लेंस आया, ठीक है, ये। तो अब बताओ, ये वाली सरफेस है कॉनकेव, ये वाली है कॉन्वेक्स, ये भी लेंस है बेटा। आपकी डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा होगा तो क्या हुआ आपने, यदि आप 10th को नहीं छोड़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। जी हाँ बेटा, आकाश राणा, बिल्कुल कॉनकेव हो कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल ठीक। आगे पीछे नाम बोल सकते हो, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, नाम आगे पीछे बोल सकते हो। तो ये कुछ मैंने वैरायटी ऑफ लेंस दिखाई। अच्छा, मैं एक अलग लीग से हटके क्वेश्चन बताता हूं आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जिसका दिल टूट जाता है उसकी जीके खराब हो जाती है, जिसका दिल टूट जाता है उसकी जीके खराब हो जाती है। क्योंकि एक गाना है ना, जब दिल ही टूट गया हम तो जी के क्या करें। कितना वाहियात जोक था ना, जी के क्या करें, जी के। ऐसे ही बेटा टाइम पे फीस नहीं आएगी तो ऐसी घटिया घटिया जोक मार के रुलाऊंगा। अजी रूट के कहां जाइए, अजी रूट के, वहां पे भी मतलब साइंटिफिक गाने बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अजी रूट के कहां जाइए, ये तो पता ही है तुम्हें। तेरा तेरा होने लगा हूं, थोड़ी देर बाद तेरा ही हो जाएगा ये, तेरा होने लगा हूं। और ये जो वन है ना, वन 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 एक गाना गा रहा है, इसको अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन को देख के गाना याद आ रहा है। गाना है,
तू मेरे अगल बगल है, तू मेरे अगल, तू 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 मेरे अगल बगल है। चलिए ऐसे ही भाई है तो घटिया जोक बाद में बताऊंगा, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, हाँ, तो इसके लिए एक जीके का क्वेश्चन बताता हूं। थैंक यू बेटा, वाह 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 वाह, ठीक। हाँ, तो इसका एक क्वेश्चन बताता हूं। बाजार में 99 रुपए किलो वाले चश्मे भी आते हैं, 99 रुपए किलो, मैं खुद वही लगाता हूं 99 रुपए का, ठीक है। अब देखिए उसमें एक समस्या है, समस्या समझिएगा। जिस भी स्फेरिकल, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई, जिस भी मतलब जैसे आपने चश्मा लगाया उसमें कांच में गोलाई तो होगी, उस गोलाई की वजह से, अब आप एक बात समझना, आपने जबरदस्ती आंखों में एक लेंस पहन लिया, नहीं पहन लिया? आंखों में लेंस पहन लिया कि नहीं जबरदस्ती? मतलब हर वो चीज, वो काला है तो क्या हुआ, मतलब ये मत सोचना कि वो काला है तो वो थोड़ा चलो धूप को रोक लेगा काले की वजह से, लेकिन अब उस लेंस की गोलाई की वजह से, एक बात बताओ, हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है, मान लो बिल्कुल स्वस्थ आंखें हैं, और हम दादाजी का या किसी की आंखें चश्मा पहन लें तो हमें धुंधला दिखाई देता है, और जबरदस्ती पहने रखें 10 मिनट तो सिर में दर्द होना चालू हो जाता है। हमारी आंखें स्वस्थ हैं, उसके बावजूद यदि मैं दादाजी का चश्मा पहन लूं, ठीक है, मेरे दादाजी के पास 3 चश्मे थे, एक दूर का देखने के लिए, पहले थोड़ी नहीं बाईफोकल लेंस वाले चलते थे, एक दूर का देखने के लिए रखते थे, एक पास का देखने के लिए रखते थे, एक चश्मे उनके बार बार खो जाते थे, उन दोनों चश्मों को ढूंढने के लिए रखते थे। ऐसे ही आज घटिया घटिया जोक क्यों मार रहा हूं मैं, क्योंकि ये इशारा है, फीस आनी है कुछ बच्चों की। अब देखिए, तो ये जबरदस्ती यदि मैं पहन लूं, हाँ ये रिमाइंडर है, ऐसे ये रिमाइंडर है बेटा, समझ जाओ, यदि मेरे घटिया जोक आने लग जाए तो, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक। तो ये जो लेंस है, अब जबरदस्ती मैं पहन लूं, अब आप बताइए, मैंने अभी क्या बताया, दादाजी का चश्मा मैं जबरदस्ती पहन लूं तो मेरी आंखों में दर्द होगा या नहीं होगा? अब मैंने वो धूप का चश्मा पहन तो लिया, ठीक है, थोड़े बहुत उसके कलर की वजह से धूप लग जाएगी, लेकिन आप बताइए, आपने जबरदस्ती एक पावर का लेंस नहीं पहन लिया, जबरदस्ती पहन लिया, जबरदस्ती। इसीलिए जब आप उसे, ठीक है, ठीक है, इसीलिए जब आप उसको उतारते हो 50 रुपए वाले चश्मे को, क्या कह रहा है डॉलर, चलिए छोड़िए, क्या, मेरे को पूरा सेंटेंस नहीं आया समझ में। हाँ, तो जब आप उसको उतारते हो धूप वाले चश्मे को, इसलिए सिर में दर्द होता है, आपके आंखें लाल पड़ जाती हैं, इसलिए पड़ जाती है कि आपने जबरदस्ती एक चश्मा पहन लिया, लेंस पहन लिया, एक पावर ऐड कर दी अपनी आंखों में जो आपको जरूरत नहीं थी। इसीलिए जो ब्रांडेड चश्मे होते हैं वो कई बातों में से एक बात का ध्यान रखते हैं, कई बातें ध्यान रखते हैं, एक और चीज, वो इस टाइप का मिरर, इस टाइप का लेंस जनरेट करते हैं धूप के चश्मे में। इस टाइप का मतलब एक जितना डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, एक उतना कन्वर्ट कर देगा, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एबिलिटी मिला के 0 कर देते हैं वो। समझना मेरी बात, हो सकता है थोड़ी ऊपर से जाए। इस वाले कॉम्बिनेशन की खास बात है, जब हम ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, और जब ये बनाते हैं तो ये जितनी बदतमीजी करेगा, ये नेगेटिव में बदतमीजी कर देगा, उसे कैंसिल कर देगा, ठीक है, ये चीज। तो यदि समझ में आ गया तो रख लेना, नहीं तो वेट करना, जब डिटेल में लेंस पढ़ाऊंगा ना कॉम्बिनेशन तो समझ जाओगे। 1 मिनट बेटा, वेट 1 मिनट। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, किस तरीके से लेंस बनता है। आइए एक और चीज, हम जो पढ़ेंगे वो ऐसा लेंस पढ़ेंगे, एक ऐसा लेंस पढ़ेंगे, ना कि ऐसा लेंस, ऐसा पढ़ेंगे ना कि ऐसा पढ़ेंगे, ठीक, मतलब स्मॉल, इसको बोलते हैं लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर, लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर, इसको बोलते हैं लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर, और इसको बोलते हैं लेंस ऑफ लार्ज एपर्चर। कितनी मोटाई हो गई, यानी कोशिश करेंगे लेंस में जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल हो। ये बदतमीज टाइप के लेंस होते हैं ये, इनमें इमेज फॉर्मेशन में बहुत सारे एब्रेशन आएंगे, स्फेरिकल एब्रेशन तो आएगा ही आएगा। ये वाला, ये तो ऐसा हो गया जैसे रात को भिगो के तो सुबह चने भीग के सूजे हुए निकलते, ये वो वाला। ये तो हम जो, मैं अब आपकी फिजिक्स पढ़ाऊंगा या जो हमारी फिजिक्स वैलिड होगी, अरे हमारा कूलम्स लॉ भी तो हर चार्ज के लिए वैलिड नहीं था ना, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। ऐसे ही हमारी जो लेंस की इक्वेशंस हैं, जो लेंस की प्रॉपर्टीज है, वो इनके लिए वैलिड है। क्या वैलिडिटी, वो ये कि इसका मतलब अभी फिलहाल
इतना समझो, थिकनेस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, अभी बस इतना समझो। जब पोस्टमार्टम करूंगा ना मैं लेंस का दोबारा, तब और डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए आइए कुछ ऐसे डायग्राम सिखा रहा हूं जो आप पहले से सीखे हुए हो, जो पहले से ही सीखे हुए हो, ठीक है, बस आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो हेडिंग है हमारी सम रे डायग्राम, सम रे डायग्राम related to lens of small aperture, related to lens of small aperture। मतलब समझे? कुछ अभी फंडामेंटल डायग्राम दिखाता हूं, कुछ तो आपको जाने पहचाने आएंगे, अरे ये तो वही है जो हम जानते हैं। ये रहा हमारे पास सबसे पहला फिगर, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर ऑफ स्मॉल थिकनेस, ठीक है। अब यदि पहली प्रॉपर्टी, यदि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फेंकूं तो इसकी खूबसूरती ये होती है कि जैसे ये फेंकी मैंने, ये वाली रे गई, इसको बेंड करके इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, इसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन बड़ा कमाल का है कि वो एक ही पॉइंट से पास होती है, एक ही पॉइंट से पास होती है। और एक चीज याद दिला दूं, यहां पर स्क्रीन लगाओगे तो रुक जाएंगी, नहीं तो पास हो जाएंगी, यूं तो पास भी हो जाएंगी, याद रखिएगा। यदि आप यहाँ पे कोई रुकावट नहीं डालते हो तो दिखेंगी भी नहीं, फिर वो पास हो जाएंगी आगे। और यदि रोक लोगे तो यही इकट्ठी हो जाएंगी, और इतनी इकट्ठी हो जाती है, इतना पावरफुल, यदि बल्क में लाइट आ रही होंगी ना तो यहाँ पे जल भी जाता है ये, क्योंकि सारी लाइट कॉन्सेंट्रेट हो गई। हैवी पावरफुल लाइट रख देना, अच्छे 4-5 हेलोजन रख दे पैरेलल, 4-5 हेलोजन के बराबर की पावरफुल लाइट, जरूरी नहीं सूर्य की लाइट यहाँ पे कागज जला दे, 4-5 हेलोजन रख देना, वही जला देगी आपको, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। तो अब चलिए ये रहा फोकस। अब एक चीज हो, यहां पर इस लेंथ को फोकल लेंथ बोलेंगे, और साफ दिख रही है कि यहां जो फोकल लेंथ आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, आ रही है नहीं आ रही? फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी आ गई कॉन्वेक्स लेंस की कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे यदि आएंगी तो फोकस से जाएंगी। और फिर ऑप्टिक्स में एक अच्छी बात है, एक के संग एक टॉपिक फ्री होता है। ये एक बेटा अभी मिरर और लेंस में अच्छा बुरा नहीं देखते, रिक्वायरमेंट दोनों की अलग अलग होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, पढ़िए और आप खुद फील करिएगा। जहां लेंस काम में आ सकता है वहां लेंस ही आ सकता है, और जहां मिरर काम आ सकता है वहां मिरर ही आ सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, ये मैं क्या बता रहा था, अब ऑप्टिक्स में एक अच्छी बात ये सीख चुके हो कि एक के संग एक टॉपिक फ्री मिलता है रिवर्सिबिलिटी की वजह से। तो पता ना, यदि मैं इसमें रिवर्सिबिलिटी लगा दूं तो आफ्टर रिवर्सिबिलिटी जो फिगर जनरेट होगा वो क्या जनरेट होगा बेटा? सेम फिगर बना दीजिए बिना एरो के। अभी तो मैंने मशीन तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी कोशिश की हूबहू वही फिगर बन जाए। अब बस एरो पलट दीजिए, हमारा ये रिवर्सिबिलिटी कहती है यदि ये फिगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आप फोकस से लाइट उठाओगे और वो लेंस पे पड़ेंगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। चलिए यहां पर ये तो हो गया कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी। अब क्योंकि इस वाले बिहेवियर को देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन हर वो लेंस जो कन्वर्ट करेगा, या एक मिनट, इसके इस बिहेवियर को देखिए, इसके इस बिहेवियर को देखिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइटों को कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी नाम बोलेंगे। कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करने वाला, इकट्ठा करने वाला, और नहीं तो बाई कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस तो है। सच्चाई ये, हर वो लेंस अब जो कन्वर्ट करेगा हम उसे सिंपली कॉन्वेक्स लेंस पुकार सकते हैं। बाई कॉन्वेक्स है, नो डाउट, प्रॉपर वर्ड तो बाई कॉन्वेक्स, लेकिन हर वो लेंस जो कन्वर्ट करेगा उसे कॉन्वेक्स लेंस पुकारेंगे। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल कॉनकेव का, ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक है। और मेरे से कुछ चंटपना भी सीखना, चंटपना सीखना मतलब डायग्राम साफ सुथरे क्यों बन जाते हैं मेरे, क्योंकि मैं पहले से ही चालाकी चल के फिगर बनाता हूं। ये देखो पहले ही मैंने मिला लिए थे, इसलिए मेरे फिगर देखना इतने साफ सुथरे इसलिए बन जाते, थोड़ी सी चालाकी जरूरी है। अब देखिए बेटा ये फिगर, ये अभी बेटा माधव पढ़ ले प्लीज, माधव प्लीज पढ़ ले, सब समझ जाओगे। अभी मैं ओवरव्यू, कभी कभी ज्यादा होशियार बच्चे, ठीक है माधव तेरा क्वेश्चन जायज है, बिल्कुल जायज है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी पढ़ इसको, ठीक। यहां पर ये जो रे आई, ये इसको डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज कर देगा।
एक्चुअली माधव तेरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा जब मैं लेंस का पोस्टमार्टम करूंगा। अभी लेंस का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, हम लेंस का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं करिए, छोड़। हाँ, तो अब बताइए, इस लेंस में हमने पैरेलल रे डाली, पैरेलल रे डाली, ये वाली रे को देखना, ये डाइवर्ट कर दी इसने, बेंड करी इसने। अब गौर से देखना, इसने इसको नीचे प्रिंसिपल एक्सिस की ओर बेंड किया है, इसने प्रिंसिपल एक्सिस से अवेक किया है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस भी हो गया। और इसको जहां से ऐसा वो पॉइंट जहां से ये लग रहा होगा कि ये रे इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही होंगी, कि ऐसा लग रहा है कि ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको इसमें यहां फोकस होता है। और ये फोकल लेंथ साफ दिख रहा है नेगेटिव है। कैसी है फोकल लेंथ? ये नेगेटिव है। तो ये रख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है, कॉनकेव की हमेशा हमेशा आएगी नेगेटिव। और फिर वही आफ्टर रिवर्सिबिलिटी, एक के संग एक टॉपिक फ्री। तो बताना, मैं फिर से वही लेंस बना रहा हूं। समझिए मैं क्या कर जाता हूं कि मेरे साफ सुथरे क्यों फिगर बन जाते हैं, क्योंकि मैं पहले से, देखो मैंने पहले ये बनाया, आप पहले ये बनाते हुए आए। याद करो, आपने पहले रे बनाई है, पहले मैंने पहले ये बनाई है, उसके बाद मैं इनको ऐसे मिलाता हूं और इसको डॉट डॉट कर दो। क्यों नहीं बनेगा साफ सुथरा फिगर? ठीक है, ऐसे। तो अब एरो पलट दो, यदि ये फिगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। तो बताइए इससे क्या प्रॉपर्टी निकल रही है कि जो फोकस की ओर कन्वर्ज होती हुई रे आ रही होंगी यू, उन्हें भी ये डाइवर्ज कर देगा, मतलब पैरेलल कर देगा। अच्छा, मैंने अभी जो बोला मुंह से निकला वो गलत नहीं था, ये कन्वर्ज होने को आ रही थी। तो ये कन्वर्ज के लिए आ रही थी ना। ये जो रे का नेचर है, इन दोनों रे को देखो, ये कन्वर्ज होने के लिए आ रही थी, लेकिन जैसी लेंस पे पड़ी, लेंस ने अच्छा खासा मिलने जा रही थी, इसे बजरंग दल मान लीजिए, है ना, अलग कर दिया, पैरेलल हो गई। ठीक है, ये तो आप समझ गए कौन है, ये बजरंग दल मान लीजिए फिलहाल इस समय। तो डाइवर्ज ही तो कर दिया, हालांकि वो रिवर्स प्रॉपर्टी आपको समझ में आई गई कि रिवर्सिबिलिटी से मैच हो रहा है। अब एक और मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लेना। ऑप्टिकल सेंटर, ये जो होता है इसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इसमें ये रहा, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे ये वाली रे थी, ये ऑप्टिकल सेंटर से नहीं जा रही, ये वाली रे आई और बैंड हो गई, ये वाली रे लेंस पे बड़ी बैंड हो गई, लेकिन जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो नहीं तिरछी करी मैंने। जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना, वो नहीं आप बेंड करोगे। मतलब इस बात को दोबारा यहां एक नोट आपको मिल जाएगा जिसमें शब्द ये लिख रहे होंगे, ऑल द रेज विच पासेस थ्रू, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लो, ऑल द रेज विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड, बशर्ते लेंस स्मॉल एपर्चर का होना चाहिए। देखिए बेटा, यानी ये रहा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर का ये कॉन्वेक्स लेंस। अब आ जाओ, एक मिनट, यहां पर ये जो रह गई वो ऐसे बेंड हो जाएगी, बेंड नहीं हुई एक्चुअली, सीधी चली गई, सॉरी। ये रे पता ना कहां से गई है, ऑप्टिकल सेंटर से। और एक और रे ऐड कर देता हूं, एक और रे जो यूं आएगी, गौर से सुनना, ये ऑप्टिकल ऐसे, ये भी सीधी जाएगी। बताओ, जो दूसरी रे मैंने ऐड करी है वो भी तो गई तो ऑप्टिकल सेंटर से है ना, उसे भी नहीं बेंड किया मैंने। अच्छा, एक चीज और, कल को कंजड़ों का कोई लेवल नहीं होता ना, कंजड़ प्रो मैक्सिमम, कई कंजड़े आज के बाद इस फिगर को ऐसे सोचेंगे, ये रे गई और फिर यूं चली गई, ये रे सर देखो यूं चली गई, और ये वाली रे यूं चली गई, है ना, यही तो मतलब हुआ। क्योंकि सुनो सुनो, हाँ, अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, अपने छोटे जो बिल्कुल ही छोटे कजिन हो, छोटे उन्हीं में आते हैं, आपके में कहा मैचिंग वाले आएंगे। जैसे आपको इधर से मिलाना हो कि मैचिंग करो, तो एक ट्रिक मैंने भी देखी थी, मैं भी, ठीक है, मिलाना हो, सही है नहीं, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सही है ना, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, एक का मैच, सैल्यूट बनता है जिसने ये आविष्कार किया, जिसने मैचिंग टाइप के क्वेश्चनों का आविष्कार किया, है नहीं। तो ऐसे ही कुछ कंजड़े जब ये है तो ये सोच सकते हैं ना, वो ये सोच सकते हैं कि नहीं, कि शायद हाँ, कि ये वाली रे ऐसे हो गई, तो इसलिए डबल एरो मार देता हूं मैं,
डबल एरो का मतलब ये है कि ये वाली ये रही और ये वाली ये रही, इसलिए डबल एरो का चलन चला है कि ध्यान से देखना कि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएटेड रहती है। ऐसी कॉनकेव में बना देता हूं, कितनी भी बना लो, नीचे से भी डाल सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है, समझदार को इशारे काफी है। हाँ, ऐसी कॉनकेव जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, भले ये डाइवर्जिंग बिहेवियर का है लेकिन नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वालों को कुछ नहीं कह पाएगा। अच्छा, मैं इसमें एक पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बारीकी बात बताता हूं। टिक टिक 1 2 3, ठीक। अब एक बारीकी की बात बताता हूं इस वाली प्रॉपर्टी के लिए, वो ये कि जैसे हमारे पास ये कौन एक्चुअली मोटा लेंस है, सपोज करो मोटा, ठीक है। अब यदि कोई रे आ रही है, प्लीज देखिएगा एक बार, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी एक रे ऐसे आई, तो पता है असलियत में क्या होता है, जैसी रे यूं आएगी तो पहली बेंडिंग तो यूं ही हो जाएगी, ये इसको यू बेंड कर देगा और फिर ये यू बेंड कर देगा। असलियत में ये होता है, असलियत में ये हरकत होती है लेंस में। यदि मोटे लेंस में देखो यू जाएगी, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहां रिफ्रैक्शन होगा, ये कहानियां होती है। अब एक चीज समझना, और यदि इस वाली रे को मैं कंटिन्यू ट्रेस करूं, इस वाली रे को कंटिन्यू ट्रेस करूं, तो गौर से देखना, यदि लेंस नहीं होता तो ये रे ऐसे जाती, लेकिन लेंस की वजह से ये ऐसे जाने लगी। सच्चाई ये है, इन दोनों के बीच में एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर देता है। जी हाँ, हर्ष ने मेरे बोलने से पहले टाइप कर दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि आपको उसकी मैथमेटिक्स ध्यान हो तो आपको याद होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में पढ़ा था, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये रेक्टेंगुलर ग्लास की थिकनेस पे डिपेंड करता था, मतलब और भी फैक्टर थे, थिकनेस पे भी। अब यदि ये लेंस पतला करता जाऊंगा मैं, लेंस पतला 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 गया है, पतला, यही लाइन, ठीक, तो ये पतला करता जाऊंगा तो ये चीज भी खत्म होती चली जाएगी। तो सच्चाई ये है, ये मैं इस वाले फिगर में भी एक एजम्पशन यूज हुई है, स्लाइटली डेविएट, स्लाइटली लेटरल डिस्प्लेस करता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये चीज इस लेंस में, पतले लेंस में ये चीज ना के बराबर होगी। एक्चुअल में ये चीज होगी लेकिन ना के बराबर, तो इसे इग्नोर करके ये फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो लेस देन 1 मिनट, इतने दिनों में इतनी तो इंग्लिश सीख गया हूं। आर यू गेटिंग माई ऑडियो एंड वीडियो? यू पीपल, आर यू गेटिंग माई ऑडियो एंड वीडियो? नहीं तो एक जमाना था मेरी इंग्लिश ये थी, ए यू स्टूडेंट, जैसे बात कर रहे स्टूडेंट, गुस्सा हो गया मैं, ए यू स्टूडेंट स्टैंड अप and rotate the ground 4 times. You student stand up and rotate the ground 4 times. You both, both together stand up. ये मेरी इंग्लिश थी। I have 2 daughters and both are girl. And both are girl. I want to thank my parents, especially my mother and father. ठीक, चलिए, ये डायग्राम थे सम स्पेशल रे डायग्राम रिलेटेड टू लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर। अब आ जाइए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको पास में पड़ी होंगी। अब एक और डायग्राम बना रहा हूं, उसको प्लीज ठीक से सुनिएगा, सुनिएगा ठीक से। वो है, सच्चाई ये है लेंस में, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, एक नहीं 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं। यदि आप रे को यूं डाल दीजिए, यूं 3 रे डाली मैंने, सपोज करो फोकस से गई, ठीक है, तो एक F1 लिख देता हूं, है ये F1 का चलन क्या आ गया अभी समझ जाओगे। यदि मान लो ये फोकल लेंथ F1 है, नाउ नेक्स्ट, यदि मान लो इसी लेंस में मैंने लाइट यूं डाल दी, यानी ये मिरर थोड़ी नहीं है, लेंस है, लेंस में दोनों तरफ से लाइट अलाउड होती है, इधर से भी लाइट डाल सकते हो, तो ये यहां कन्वर्ट कर देगा, ये यहां कन्वर्ट कर देगा, दिस इज F2। और यदि, अब मेरी बात ठीक से सुनना, यदि लेंस वही है, बस आपने लाइट एक बार इधर से डाल दी, एक बार इधर से डाल दी, इधर से डाल दी, इधर से डाल दी, तो F1 इक्वल टू F2 ही रहेगा।
फिर क्या F1 क्या F2, सिंपली F। हम एक ही F बोलते हैं। और एक और अच्छी बात, डजंट मैटर ऑलवेज, मतलब ये जरूर, मतलब F1 F2, ये जो F1 और F2 है ये बराबर ही रहेंगे, भले ही लेंस इक्वी कॉन्वेक्स हो या ना हो। इक्वी कॉन्वेक्स होना या ना होना इस इक्वेशन पे फर्क नहीं डालेगा। ये मत सोचना कि इक्वी कॉन्वेक्स होगा तभी ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ बराबर होगी ना। एक रेडियस 20 है और एक रेडियस 30 है, इमेजिन करो, ये वाली रेडियस 20 है और ये वाली रेडियस 30 है, ये वाली 20 ये वाली 30, तो क्या होगा, पहले जैसे इस वाले फिगर में पहले 20 अपना काम करेगा फिर 30 अपना काम कर देगा, उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट F1 पे आएगा। इसमें लाइट डाल दोगे तो पहले 30 अपना काम कर देगा फिर 20 अपना काम कर देगा, उनका कंबाइन इफेक्ट इस पे आएगा, तो F1 और F2 बराबर ही आएंगे, वॉट एवर भी द मतलब इक्वी कॉन्वेक्स है या नहीं है। और एक और चीज, तो इसलिए आज तो मैंने दिखा दिया इसे F1 F2, इसे F ही दिखाएंगे हम, और चाहे ऐसे फोकल लेंथ देख लो पॉजिटिव है, चाहे ऐसे देख लो फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दोनों ही बराबर लेंथ के होते हैं, यदि लेंस वही है तो। चलिए दूसरी चीज, अब एक और अच्छा फिगर बताता हूं, वो सुनेंगे। नेक्स्ट नोट, अभी मैंने लेंस इक्वेशन नहीं पढ़ाई है, लेकिन फिर भी पास का कुछ याद आ रहा है? इस टाइप की लेंस इक्वेशन होती थी, मैंने नहीं पढ़ाई, ऑफिशियली पढ़ा दूंगा, और शायद आज ही बोनी हो जाए, भगवान ने चाहा तो। ठीक है, बताना यदि u की जगह इंफिनिटी रख दू, एक्चुअली माइनस इंफिनिटी, इनफाइनाइट से लाइट आ रही हो, रखना इसमें u इंफिनिटी, v इक्वल टू प्लस एफ आएगा। रखो इसमें, चेक करके देखो, u की वैल्यू माइनस इंफिनिटी रख दो तो v की वैल्यू प्लस एफ आएगा, प्लस एफ आएगी v की वैल्यू। क्या मतलब है इस बात का, कि इनफाइनाइट से आने वाली लाइटों को वो फोकस पे कन्वर्ट करेगा। आइए इस बात को यहां देखते हैं। आज एक और नहीं, अब जो मैं फिगर बता रहा हूं ना, इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट खुलेगा। मान लो इनफाइनाइट से लाइट आई, तो ये कहां जाएंगी, फोकस पे। पढ़ लिया, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, 10th से पढ़ रहे हो, इस फिगर में पढ़ लिया, इससे पहले वाले फिगर में पढ़ लिया, फिर बना दिया। अब मैं कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूं एक्चुअल में। अब आप अपने आप को अपडेट करिए, एक्चुअल में फोकस की बजाय अपने दिमाग में फोकल प्लेन वर्ड ऐड करिए, फोकल प्लेन। इनफाइनाइट से आने वाली लाइट फोकस पे जाती है, ये तो थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यानी आपके लिए। इनफाइनाइट से जाने वाली लाइट फोकल प्लेन से गुजरती है। फोकल प्लेन होता है एक ऐसा परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन, मतलब परपेंडिकुलर प्लेन, वर्टिकल तो नहीं बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर प्लेन, ये जिसमें ये फोकस एग्जिस्ट करता है। समझाऊंगा अभी मैं, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ये जो मैंने, ये पहले तो ये फील करिए कैसे रखा है, ये फोकल प्लेन इस समय बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा है मैंने, ऐसे रखा है, ये ऐसे रखा है, मतलब ऐसे नहीं ऐसे रखा है, और लेंस ऐसे है, फोकल प्लेन। अब क्या ऐड कर दिया मैंने, मैं क्यों कह रहा हूं कि आप इंफिनिटी, ये लाइट कहां से आ रही है, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी से तो आ रही है, और मैं कुछ दिनों बाद इनफाइनाइट का मतलब भी समझाऊंगा, इंफिनिटी से लाइट आने का मतलब क्या होता है, इसमें भी एक रहस्य है। ठीक है, इनफाइनाइट से यदि लाइट आ रही है तो वो फोकस में जाती है, ये बच्चों की बात। बड़े लोग क्या बोलेंगे, नहीं आप और हम, फोकल प्लेन से जाती है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, मान लो यदि ये ही वो लेंस है, सेम टू सेम लेंस है, और ये वही फोकल प्लेन है। अब फोकल प्लेन उतनी दूरी पर ही होता है, ध्यान रखना, जितनी दूरी पर फोकल लेंथ होती है ना, वही फोकल प्लेन उतनी दूरी पर होता है। तो ये वही लेंस है। अब आप देखिएगा मैं क्या डायग्राम बनाने जा रहा हूं, फिर से मैं इंफिनिटी से लाइट डालूंगा, कहां से, तो बताना, यदि लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो इमेज एफ पर ही बनेगी। मैं फिर से लाइट इंफिनिटी से डालूंगा, लेकिन इंफिनिटी से लाइट ऐसे भी तो लाई जा सकती थी, बोलो, इंफिनिटी से, फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी से। क्या अंतर है इसमें, ये इंफिनिटी से, ये इंफिनिटी से, ये तो समानता हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है, लेकिन ये केवल इंफिनिटी से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब इनका बताता हूं, इसमें भी तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, जब आप इंफिनिटी पे रखोगे तो v प्लस एफ आएगा। लेकिन अब देखिए, ये रे भी फोकस से गई है बेटा,
ये भी फोकस से गई है, ये भी फोकस है, फोकस है, फोकस है। लेकिन आप दोनों में समानता देखिए, ये फोकस भी एफ दूरी पर है, ये फोकस भी एफ दूरी पर है, फोकल प्लेन से जाती है। मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दूं और तो यहां आ जाएंगी, और तिरछा कर दूं यहां, और नीचे से तिरछा करूं या नीचे से फेंकूं तो ऊपर आने चालू हो जाएंगी। तो बताइए कितने फोकस हो गए लेंस में, कितने फोकस हो सकते हैं? जो आपके सामने फिगर है पढ़ना है मैंने, कितने फोकस एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, इनफाइनाइट फोकस होते हैं। कितने फोकस? इनफाइनाइट फोकस होते हैं, और सभी फोकल प्लेन में लाई करते हैं, सबकी दूरी बराबर होती है लेंस से, एफ 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 एफ। और इन तमाम फोकस में से वो फोकस जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा उसको प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। यानी ये वाला जो एफ है इसको प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। है ये इसी भीड़ का हिस्सा, है ये इसी भीड़ का हिस्सा, लेकिन किसी भीड़ के हिस्से में किसी को मुकुट पहना दो तो वो राजा बन जाता है, स्पेशल उसको मिल जाता है ये, ठीक है? तो उसको प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। ये फोकस, ये भी फोकस, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम इसको एक एक्स्ट्रा नाम और पुकारेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो बताइए कितने फोकस हुए, कितने फोकस हुए? इनफाइनाइट। और कितने प्रिंसिपल फोकस हुए? कितने प्रिंसिपल फोकस हुए? जल्दी बोलो, कितने प्रिंसिपल फोकस हुए? नहीं बोलोगे, गुस्सा हो गए। वेरी गुड माधव, माधव सही खेल गया, प्रियांशु गलत, चेतन ठीक। 2 प्रिंसिपल फोकस होंगे, उल्लंघ पल्लंग, उल्लंघ पल्लंग, 2 प्रिंसिपल फोकस होते हैं। हाँ, वो गलती से मिस्टेक होगी आपसे, हाँ वैसे समझदार हो, एक इधर है एक इधर है, लेकिन फोकस बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही बेटा एक फिगर प्लीज एनसीईआरटी यदि हो तो मिरर में भी है, मैं बना नहीं रहा हूं, उसको देख लीजिए। फोकल प्लेन, मिरर में भी फोकल प्लेन वर्ड होता है। पेज नंबर 312, पेज नंबर 312, ऊपर फिगर सी, ये वाला देख सकते हो। तो ये वाला फिगर, ये एक फोकल प्लेन बना हुआ है। ये रे जो आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही, पर हाँ इंफिनिटी से रही है, टकराने के बाद फोकल प्लेन से जा रही है, फोकल प्लेन। होप कि आपको मैं ये बात समझा पाया, ठीक है? धीमे धीमे इनफाइनाइट, भाई पहले दिन आप एकदम तुर्रम खा नहीं हो गए। यहां तक समझ में आ रहा है ये नहीं, बताओ यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ, बढ़िया पढ़ा लेता हूं मैं, है नहीं? धुआं कर दिया मैंने, देखो, है ना? धुआं सही है कि नहीं? धुआं कर दिया, आग लगा दी। अच्छा ओके, आग तो नहीं पता लेकिन धुआं तो कर ही सकता हूँ। सच्चे में कह सकते हो, जिसमें झूठ क्या किया, हमारे सर धुआं कर देते। चलो अब आ जाइए, कितना टाइम हुआ? हाँ, यहां तक समझने के बाद चलो तो फिर इतना ही रहने दो, जल्दबाजी नहीं करनी खींचने की, ठीक है?